हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अध्याय 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि परीक्षा 2023 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम इतना अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये एक दो बार में याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है? अंतर है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं की बात कर रहा है। दो संख्याएं हमें ढूंढना है जिनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितना है? 26 है। अंतर तो आप समझते ही होंगे, अंतर मतलब होता है घटाना। जो भी संख्याएं हमें मिले उनका अंतर कितना है? 26। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं हम ढूंढे, मान लेते हैं कि 20 और 15 है, तो दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों? 20 में 15 घटाएंगे तो 5 होगा। ऐसे ही हमें दो संख्याएं ढूंढना है जिनका अंतर 26 आए। और कंडीशन, दूसरी कंडीशन कह रही है, दो कंडीशन इसमें है। पहला अंतर का कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 3 गुनी है पहली वाली। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों संख्याएं जो भी दिया है, जो भी हमें ज्ञात करना है, उनको हम मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि माना संख्याएं x और y हैं। दो संख्याएं मान लेते हैं x और y हैं। अब चूंकि अंतर है तो कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, इसके लिए हम मान लेते हैं कि x जो है y से बड़ी है। ये बड़ा का चिन्ह है, x जो है y से बड़ा है। फिर प्रश्नानुसार पहली कंडीशन, पहले लाइन में पहली कंडीशन मिल रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? अंतर मतलब जब हम दो संख्याएं मान लिए, क्या क्या x मान लिए और y, तो दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो अंतर कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। ठीक है, तो x और y दोनों का अंतर कर दीजिए, मतलब घटाना कर दीजिए। अब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को मत घटाइएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएं। बड़ी हम किसको माने हैं? x को माने हैं। छोटी किसको माने हैं? y को माने हैं। तो दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना मान रहा? 26 आ रहा। 26 कह रहा है कि दोनों को जब हम घटाएंगे तो 26 मिलना चाहिए। इतना करने के बाद समीकरण 1 डाल दीजिए और फिर दोबारा प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पुनः लिख लेंगे, दोबारा प्रश्न को पढ़ेंगे। दोबारा क्या कह रहा? और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब 3 का गुणा है। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है? बड़ी वाली संख्या क्या माने हैं? x माने हैं। छोटी वाली क्या माने हैं? y माने हैं। तो बड़ी कौन सी होगी? x, मतलब 3 गुनी कौन है? 3 गुनी ज्यादा कौन है? x ज्यादा है और y कम है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, एक तरफ दोनों संख्याओं को ऐसे, दोनों संख्याओं को लिख लीजिए, बीच में बराबर। बराबर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि कह रहा है कि एक बड़ी है एक छोटी है। कितनी बड़ी है? 3 गुना बड़ी है। बड़ी कौन है? वैसे x बड़ी है। इससे कितना ज्यादा बड़ा है? 3। तो जितना गुना होता है तो छोटी वाली संख्या में हम उतने का गुना कर देते हैं, तब जाके बराबर होगा। ठीक है, कितने गुने का है? 3 गुने का है। तो दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो बड़ी वाली में डिवाइड कर दें, भाग कर दें, या फिर छोटी वाली में गुणा कर दें। तो चलिए हम छोटी वाली में गुणा कर देंगे तो अब हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा x बराबर 3y, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे डाल देते हैं हम कि बड़ी संख्या बराबर 3 गुने छोटी संख्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं x y का मान निकालने का। चाहे तो आप विलोपन से निकाल दीजिए, ठीक है, चाहे तो प्रतिस्थापन से निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर बीजगणित विधि से निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर अपवर्ती विधि से, परावर्ती विधि से निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा नियम लगा रहे हैं? प्रतिस्थापन। हम यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे? प्रतिस्थापन। क्योंकि समीकरण हमारा बना बनाया है, x समीकरण बना बनाया है, तो ठीक है, x बराबर क्या दिया है? 3y। ठीक है, x बराबर क्या दिया है? 3y। तो x के इस मान को, इस x के इस मान को 3y को यहाँ से उठाएंगे, कहाँ से? 2 नंबर से, और कहाँ रख देंगे? 1 नंबर रख देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए। समीकरण 1 है क्या? x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26। मान किसका रखना है? x का रखना है। यानी इस समीकरण में जहां भी x दिखेगा आपको, वहां हमें क्या रख देना है? 3y रख देना है। ठीक है, तो इस x के जगह पे रख देंगे 3y। बाकी चीजों को आप यहीं पे कॉपी कर दीजिए, उतार दीजिए। क्या? माइनस है तो माइनस, बाई है तो बाई, बराबर है तो बराबर, और 26 है तो 26। इसके बाद क्या करना है? 3y और y दोनों के बीच में चिन्ह कैसा? माइनस का, तो आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे। 3y में y घटेगा तो कितना आएगा? 2y आएगा। ठीक है, 2y बराबर कितना है? 26।
अब चूंकि निकालना किसका मान है, बाई वस्तु है, एक्स तो है नहीं अभी, तो बाई का मान निकालना है। तो मान तभी निकलेगा जब एक साइड यानी यहाँ पे जैसे बाएं पक्ष में बाई है, दाएं पक्ष में अचर संख्या है, तो बाएं पक्ष में हमें क्या करना है, सिर्फ बाई रखना चाहिए यानी चर बस बचे, तब जाके मान निकलेगा। दो हमारा यहाँ बाई के साथ गुणा कर रहा, क्या कर रहा, गुणा। तो इस दो का हम क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो जब भी हम पक्षांतर करते हैं, अगर इस पार में इस पक्ष में गुणा है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या बनेगा, भाग या बटे बनेगा। धन है तो किसमें बनेगा, ऋण में बनेगा, ऋण है तो किसमें बनेगा, धन में बनेगा, या भाग है तो कहाँ बनेगा, गुणा बन जाएगा। ठीक है, तो इस दो का पक्षांतर करेंगे, यहाँ बटे हो जाएगा, तो 26/2 दोनों को आपस में काट दीजिए, कितना बन जाएगा, 13 दूनी 26 13। चलिए बाई का मान हमें मिल गया है। अब निकालना है हमें किसका मान, एक्स का। तो बाई के इस मान को हम एक में भी रख सकते हैं, दो में भी रख सकते हैं। दो हमारा थोड़ा ज़्यादा ईजी है, इसलिए बाई के मान को 2 में रखिए। 2 नंबर पहले उतार लीजिए, है क्या, x बराबर 3 बाई। ये हमारा क्या नंबर था, 2 नंबर था। तो जहाँ बाई है, बाई का मान रखना, तो जहाँ बाई है वहाँ पे हमें क्या रखना है, बाई का मान कितना, 13। ठीक है, तो x है तो x, बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3, गुणा कर दीजिए, बाई की जगह पे 13, दोनों का गुणा करिए, 3 × 13 बराबर 39। संख्या क्या मिली हमें दोस्तों, संख्याएं अतः संख्याएं x बराबर 39, बाई बराबर 13, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए हम सवाल क्या कर रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26। दो संख्याएं मिली, एक मिला 39, दूसरी मिली 13, अंतर करिए कितना आ रहा, 26 आ रहा, सही जा रहा। दूसरी कंडीशन देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक हो गया 39, दूसरी है 13। अब करिए इसमें 3 का गुना, 3 गुना हो रहा 13 3 39। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सवाल लग जाता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको समझना है। 2 कंडीशंस दिए रहेंगे, क्योंकि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है इस पाठ का नाम, तो 2 चर मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, एक्स जो भी निकालना है उसमें हम पहले एक को एक्स मानेंगे, दूसरे को वाई। 2 संख्याएं निकालना है, दोनों संख्याएं आप मान लीजिए, माना संख्याएं एक्स और वाई हैं। फिर प्रश्नानुसार कर दीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए, क्या करा, अंतर 26, तो x - वाई बराबर 26, 1 नंबर डाल दीजिए। फिर पुनः कर दीजिए, दूसरी कंडीशन पढ़िए, तो x बराबर 3 वाई। अब इस x के मान को 1 नंबर पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, x - वाई, ये हो गया समीकरण। x की जगह पे 3 वाई माइनस वाई बराबर 26। 3 वाई में इस 3 वाई में वाई को घटाएंगे तो बनेगा 2 वाई, 2 वाई बराबर 26। इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर 26/2, यानी कितना हो जाएगा, 13। अब वाई का मान कहाँ रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। ठीक है, 2 नंबर है क्या, x बराबर 3 वाई है। इस वाई की जगह पे वाई का मान रखेंगे, क्या आएगा, 13, तो 13 3 39। इस तरह से आपके सवाल लग जाता है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल क्या दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, समीकरण y बराबर mx धन 3 में x बराबर -2 तथा y बराबर 5 हो तो m का मान निकालना है। क्या निकालना है, m का मान निकालना है हमको। m बराबर कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए एक समीकरण दिया है, y बराबर mx धन 3, इसमें x की जगह पे -2 रखना है और y की जगह पे 5 रखना है। तो बहुत सिंपल है, पहले आप समीकरण लिख लीजिए कि y बराबर mx धन 3 में x बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, इस समीकरण में y की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है, और x की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है। ऐसे में हमें m का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y की जगह पे क्या रखना है, 5, तो रख दिए 5। m की जगह पे m को उतार लेंगे, गुणे x की जगह पे -2, धन की जगह पे धन, और 3 की जगह पे 3। अब देखिए इस 3 का, चूंकि m का मान निकालना है तो एक एक करके सारे अचर पदों को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 का पक्षांतर करेंगे, तो इधर आके माइनस कर लेगा, 5 - 3। ठीक है, बचा कितना, 2m हो जाएगा, माइनस का 2m, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, अब 5 में 3 घटेगा, तो यहाँ लिखे हैं कितना है, 2, और ये -2m को यहाँ उतार लिए हैं, क्योंकि हमें m का मान निकालना है, तो m वाले पद को हम पीछे बाएं पक्ष में रख लेते हैं। इसके बाद इस -2 का भी पक्षांतर कर दें, m के साथ गुणा कर रहा है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आएगा, m बराबर -1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों।